Hello everyone, welcome to my channel Neat Educare. I'm Amisha and I hope you all are doing good. So basically आज का जो वीडियो होने वाला है वो 0 परसेंटाइल के ऊपर होने वाला है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जिस तरीके से नीट पीजी 2023 में लास्ट में जाकर 0 परसेंटाइल जो है वो मेथड इम्प्लीमेंट कर दी गई थी। क्या इस साल स्टार्टिंग से ही 0 परसेंटाइल जो है वो मेथड इम्प्लीमेंट होगा? क्या इस साल 0 परसेंटाइल जो है वो इम्प्लीमेंट होगा भी या नहीं होगा? और बात करेंगे नीट पीजी 2024 का जो रिजल्ट है उसको लेकर थोड़े रूमर्स चल रहे हैं, कुछ अपडेट्स है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं नीट पीजी 2024 के रिजल्ट के बारे में। तो एनबीए के जो स्पोक पर्सन की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, अगर उसकी बात करें तो उन्होंने कहा था कि 28 से 30 ऑफ अगस्त के बीच में जो रिजल्ट है वो रिलीज कर दी जाएंगी। लेकिन रूमर्स आ रही थी कि 21 ऑफ अगस्त को ही रिजल्ट जो है रिलीज होंगी। और कभी दोपहर का समय बता रहे थे, कभी इवनिंग का समय बता रहे थे, कभी रात का समय बता रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट है वो रिलीज नहीं की गई। उन्होंने कहा था कि अगस्त के लास्ट वीक तक रिजल्ट जो है रिलीज कर दी जाएंगी। तो लास्ट वीक तक आई गेस रिजल्ट रिलीज हो जाएंगे और जब रिजल्ट आएंगी तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो ऐसे रूमर्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट्स नीट पीजी में एप्लीकेबल थे, जिन्होंने एग्जाम दिया, उनके जो है सिर्फ रैंक जो है वो उनको बता दिया जाएगा। जो रॉ डेटा है वो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एनबीए को भी अपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है। और इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन मेथड जो इम्प्लीमेंट होने वाला है वो एम्स से लिया गया है। तो आप पहले भी एम्स के जितने भी नॉर्मलाइज जो रिजल्ट है जो एम्स ने नॉर्मलाइज किया है आप उनको भी देख सकते हैं। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी तो उनको रखनी ही है। रॉ डेटा की अगर हम बात करें तो रॉ डेटा में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो हम बात करें तो रॉ डेटा में ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर होनी चाहिए तो कैंडिडेट की डिटेल्स होनी चाहिए, उनका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और भी जो वो किस शिफ्ट में थे, किस शिफ्ट में उन्होंने एग्जाम दिया, उनका जो रैंक बन रहा है उस शिफ्ट का कितना बन रहा है। हर बार मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन मेथड भी अगर इम्प्लीमेंट होगा तो जो शिफ्ट 1 के स्टूडेंट्स थे उनको एक जो उनका स्कोर बना है, जो उनकी रैंक है, और जो शिफ्ट 2 का जो स्कोर बना है, शिफ्ट 2 के स्टूडेंट्स का जो स्कोर बना है, रैंक बना है, उन दोनों को मिला के नॉर्मलाइज किया जाएगा और उसके बाद एक रैंक डिसाइड कर दिया जाएगा। बट जो स्टूडेंट का जो ओरिजिनल रैंक बन रही है फर्स्ट शिफ्ट की और सेकंड शिफ्ट की, वो भी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो वो भी आई गेस ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए एनबीए को ये स्टूडेंट्स को जो है प्रोवाइड कराना चाहिए। उसके बाद है कि परसेंटाइल की बात करते हैं। सबसे पहले हमने जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 0 परसेंटाइल जो है नीट पीजी 2023 में लास्ट में जाकर इम्प्लीमेंट कर दी गई थी। तो क्या इस साल भी 0 परसेंटाइल इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा? 0 परसेंटाइल सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बता दूं कि क्यों हुआ था इम्प्लीमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी सीट्स होते हैं, जो डिप्लोमा के सीट्स होते हैं और बहुत सारे जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के सीट्स होते हैं, वो सब फिल नहीं हो पा रही थी। तो क्या होगा, 0 परसेंटाइल करने का के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था गवर्नमेंट का कि अगर 0 परसेंटाइल कर दी जाएगा तो नीट पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस भी ले लेंगे और जो डिप्लोमा की डिग्रीज हैं वो भी एमबी वगैरह की जो होती है वो भी उनके लिए भी लोग जाएंगे। ताकि उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो फैकल्टीज है, जो फैसिलिटीज है वो भी बढ़ेंगी। तो जो हमारे प्रोफेसर्स हैं और फैकल्टीज की जितनी शॉर्टेज चल रही है वो सारी चीजें जो है गवर्नमेंट मेंटेन करना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने 0 परसेंटाइल किया था। और दूसरी बात ये भी है कि जो ब्रांच है, जो नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है उतनी ही मेहनत कर रही है, उतना ही पैसा खर्च कर रही है। तो इसलिए इस जो रीजन बिहाफ ऑफ रीजन था 0 परसेंटाइल को करने का, वो रीजन बेसिकली ये था। तो मैक्सिमम 90 से 95% चांसेस ये हैं कि इस बार जो है स्टार्टिंग से ही 0 परसेंटाइल मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट
हो जाएंगी। सो डॉक्टर्स, आई होप आप लोगों को सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए रिलेटेड टू नीट पीजी 2024 तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।